हेलो फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग हाइपेरियन जॉन कीट्स। अभी तक 51 लाइन्स हमने कंप्लीट कर लिए। आगे शुरू करते हैं। हमने ये देखा है अभी तक कि सैटर्न जो है वो कम्प्लीटली डिजेक्टेड है, एक आइसोलेटेड वैली में है और हार गया है। इज लॉस्ट हिज किंगडम टू ओलंपियंस। थिया उसकी सिस्टर आई है उसको कंसोल करने के लिए, और अब थिया बात करती है सैटर्न से। सैटर्न जो कि बिल्कुल लाइफलेस है, स्लीप, अभी वो सो रहा है। सैटर्न, लुक अप। थिया उसको कह रही है कि सैटर्न उठो, देखो। दो वेयर फॉर पुअर ओल्ड किंग। पर फिर अपने को ही वो चेक करते हुए कहती है कि मैं क्यों उठा रही हूँ, क्यों क्यों तुम उठो, पुअर ओल्ड किंग। और अगेन यहाँ पे सैटर्न को ओल्ड बोला गया है, तो जब जब सैटर्न आया ये रेफरेंस ऑफ ओल्ड भी आया। इसका मतलब ये है कि जो नए किंग हैं जुपिटर और जो नए गॉड्स हैं ओलंपियंस, उन्होंने ठीक ही ओल्ड रिजीम को चेंज किया है। पुअर भी बोला है यहाँ पे सैटर्न को, क्योंकि पुअर इसलिए क्योंकि उसने अपना रेल्म जो है, अपना जो किंगडम है वो खो दिया है। आई हैव नो कम्फर्ट फॉर दी, नो नॉट वन। मेरे पास तुमको देने के लिए कोई कंफर्टिंग वर्ड्स नहीं है, एक भी नहीं है। आई कैनॉट से ओ वेयर फॉर स्लीपेस्ट तो दाऊ। मैं तुम्हें नहीं बोल सकती हूँ कि तुम क्यों सो रहे हो, उठो और अपना किंगडम संभालो। मैं नहीं कह सकती तुमको। फॉर हेवन इज पार्टेड फ्रॉम दी। सो हेवन तुम्हारे कंट्रोल से अलग हो चुका है। एंड अर्थ नोज दी नॉट। अर्थ जो भी है, अर्थ भी है, वो भी रिफ्यूज़ कर रहा है तुमको रिकग्नाइज करने से। दस एफ्लिक्टेड, और एफ्लिक्टेड मतलब यहाँ पे तुम ग्रेट पेन में हो। दस ग्रीव फॉर अ गॉड। अब गॉड के लिए ये बात तो बड़ी दुखदायक है कि हेवन भी उसके हाथ से चला गया, अर्थ भी उसके हाथ से चला गया है। एन ओशन टू विद ऑल इट्स सोलम नॉइस। और ओशन भी, जैसे हेवन चला गया, जैसे अर्थ चला गया, वैसे ओशन भी, जो कि इतनी गंभीर, सोलम मतलब गंभीर नॉइस जो प्रोड्यूस करता है, उसकी वेव्स, हैज़ दस हैज़ फ्रॉम दाई सेप्टर पास्ट। और सेप्टर का मतलब मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो एक रॉड होती है, साइन ऑफ अथॉरिटी, जो कि किंग होल्ड करता है। तो उस सेप्टर के, उस अथॉरिटी के से चला गया है बाहर ओशन भी। तो अर्थ भी चली गई है, हेवन भी चला गया है, ओशन भी चला गया है। एंड ऑल एयर इज एम्प्टीड ऑफ दाई होरी मैजेस्टी। और जो तुम्हारा एंशियंट ग्रैंडियर था, होरी मतलब ग्रे या ओल्ड, जो तुम्हारी मैजेस्टी थी, जो जब तुम्हारा ग्रैंडियर था, उससे सब द होल एटमॉस्फेयर हैज़ नाउ बीन डिप्राइव्ड ऑफ योर एंशियंट ग्रैंडियर। तो जो तुम्हारी चमक थी वो सब जाती रही है। Thy thunder, conscious of the new command, rumbles reluctant over our fallen house. अब तुम्हारा जो वेपन था थंडर, जैसे इंद्र का वज्र है, वैसे ही तुम्हारा जो वेपन था थंडर, कॉन्शियस ऑफ न्यू कमांड। अब उसका तो एक नया न्यू कमांड मिल गया है उसको, यानी न्यू किंग मिल गया है, जो कि जोव है या जुपिटर है। रंबल्स रिलक्टेंटली, अब जुपिटर उसको ये ऑर्डर दे रहा है कि तुम भैया हिट करो द हाउस ऑफ सैटर्न को। तो वो कर तो रहा है, उसका कमांड को ओबे तो कर रहा है, लेकिन रिलक्टेंटली कर रहा है, यानी अनविलिंगली कर रहा है, क्योंकि अभी भी उसकी जो लॉयल्टी है कुछ ना कुछ तुम्हारी तरफ भी है, इस वजह से। एंड दाई शार्प लाइटनिंग इन अनप्रैक्टिस्ड हैंड्स स्कोच एंड बर्न अवर वंस सेरीन डोमेन। और तुम्हारी जो शार्प लाइटनिंग है या डिस्ट्रक्टिव जो लाइटनिंग है इन अनप्रैक्टिस्ड हैंड्स, क्योंकि अभी नया नया किंग बना है जो, वो अब कमांड कर रहा है लाइटनिंग को, जिसको कि पहले तुम कमांड किया करते थे, और वो कम्प्लीटली इनएक्सपीरियंस है जो अभी इसको हैंडल करने में। तो वो लाइटनिंग जो है वो स्कोच कर रही है, यानी बर्न कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है हमारा पीसफुल, सीरीन का मतलब था पीसफुल एंड काम, जो लैंड था, जो डोमेन था, जो एम्पायर था, उसको। ओ एकिंग टाइम्स, तो कितने बुरे टाइम्स है, कितने पेनफुल, एकिंग मतलब पेनफुल टाइम है ये जिसमें हम रह रहे हैं। ओ मोमेंट्स बिग ऐसे एस, तो ये जो टाइम है बहुत धीरे धीरे करके चल रहा है, इतना चल रहा है कि छोटा मिनट भी एक एयर के समान लग रहा है। ऐसा होता भी है, जब हमारे पे दुख आता है तो फिर जो टाइम है बहुत धीरे धीरे करके बीतता है। ऑल एज ई पास स्वेल आउट द मॉन्स्ट्रस ट्रूथ। और जैसे जैसे करके टाइम बीत रहा है तो वो उस मॉन्स्ट्रस ट्रुथ को और बड़ा स्वेल करता जा रहा है, मतलब उसे और बड़ा करता जा रहा है। ट्रुथ ये है, और ख़राब ट्रुथ ये है कि हम हार चुके हैं, टाइटन्स हार चुके हैं और ओलंपियंस अब नए गॉड हैं।
अब इस चीज़ को और टाइम जो है जैसे जैसे बीत रहा है वो और बड़ा होता चला जा रहा है। प्रेस इट सो अपॉन अवर वेरी ग्रीफ, और हमारे दुख में ये ट्रुथ जो है और भारी होता चला जा रहा है और भारी। दैट अनबिलीफ हैज़ नॉट अ स्पेस टू ब्रीथ, और ये बात, ये इमेजिनेशन कि शायद हम हारे नहीं हैं और हम सिर्फ एक ड्रीम देख रहे हैं, इस चीज़ के लिए तो कोई जगह ही नहीं बची हुई है। इतना बड़ा ये ट्रुथ है। ट्रुथ ये है कि हम हार चुके हैं। सैटर्न स्लीप ऑन। सैटर्न तुम सोते रहो, ओ थॉटलेस, वाई डिड आई दस वॉयलेट दाई स्लम्बरस सॉलिट्यूड। मैं कितनी थॉटलेस थी, कितनी इनसेंसिटिव थी कि मैंने तुम्हारा सॉलिट्यूड, जो तुम अकेले थे और तुम स्लम्बरस मतलब सो रहे थे, उसको मैंने वॉयलेट किया। वाई शुड आई ओपन दाई मेलंकली आइज। तो मैं क्यों बोलूँ कि तुम अपनी आंखें खोलो, एक दुख भरी, मेलंकली मतलब दुख भरी आंखें खोलो। सैटर्न स्लीप ऑन, वाइल एट दाई फीट आई वीप। तुम सोते रहो और तुम्हारे पैर में के पास ही मैं बैठती हूँ और मैं यहाँ बैठ के रोती हूँ अपने हाल पे ना। हाइपेरियन जो है वो एक एपिक है, तो एपिक में एपिक सिमिली भी आएगी। जैसे पैराडाइज लॉस्ट जो है जिस पे कि मॉडल है हाइपेरियन, वो भी एपिक है और उसमें भी एपिक सिमिलीज आती है। हाइपेरियन में भी एपिक सिमिली है, और अब हम पहली एपिक सिमिली को एनकाउंटर कर रहे हैं। As when upon a tranced summer night, those green robed senators of mighty woods, tall oaks। तो यहाँ पे हमें इमेजिन करना है कि एक फॉरेस्ट एरिया है जिसमें कि काफ़ी पेड़ हैं, इंक्लूडिंग ओक ट्रीज के भी पेड़ हैं, और वो एक समर नाइट है जो कि ट्रांस का मतलब होता है हिप्नोटाइज या सोई हुई डीप स्लम्बर में एक समर नाइट है। दोज ग्रीन रोब्ड सेनेटर्स। ना ओक ट्री इज जनरली कंसिडर्ड इक्वेटेड विद विजडम, तो उनको सेनेटर बोल दिया गया है। ग्रीन क्योंकि वो एवरग्रीन ट्रीज हैं जिनमें मोजेस भी है बाहर उनके स्टेम्स में लगा हुआ, तो उन्हें रोब का मतलब होता है कपड़े, तो उन्होंने ग्रीन रंग के रोब पहन रखा है, कपड़े पहन रखे हैं। अब माइटी वुड्स है, टॉल ओक ट्रीज हैं, ब्रांच चार्म्ड बाय अर्नेस्ट स्टार्स। ब्रांच चार्म्ड बाय अर्नेस्ट स्टार्स, तो जनरली ऐसा होता है कि जो ट्री है उसकी जो ब्रांच है वो मूव करती है, बट यहाँ पे वो मूव नहीं कर रही हैं, वो चार्म्ड हो गई हैं। चार्म्ड का मतलब वो हिप्नोटाइज हो गई हैं या वो स्लीप कर रही हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द अर्नेस्ट स्टार्स। जो स्टार्स ऊपर चमक रहे हैं वो उन्होंने एक तरीके से मंत्र फूंक दिया है। ड्रीम एंड सो ड्रीम ऑल नाइट विदाउट अ स्टेयर। सो ये जो ओक ट्रीज जो हैं ये ड्रीम कर रहे हैं और ऑल नाइट वो ड्रीम कर रहे हैं क्योंकि इतनी शांति। सेफ फ्रॉम वन ग्रेजुअल सॉलिटरी गस्ट विच कम्स अपॉन दिस साइलेंस एंड डाइज ऑफ। सब कुछ बहुत शांत है, बहुत काम है, सिवाय इसके कि कभी एक झोंका आता है। सडन गस्ट का मतलब सडन स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड। सिर्फ एक झोंका आता है, विच कम्स अपॉन दी साइलेंस, वो साइलेंस को थोड़ी देर के लिए तोड़ता है एंड डाइज ऑफ, और फिर चला जाता है। एज इफ द एबिंग एयर हैड बट वन वेव। एबिंग का मतलब है ग्रेजुअल डिक्रीजिंग, जो एयर है उसके पास एक वेव थी, वो आई और फिर वो चली गई, वो डाई ऑफ हो गई। सो केम दिस वर्ड्स एंड वेंट, तो इसी तरीके से थिया के वर्ड्स भी आए और फिर वो चले गए। उसने अपने आप को चेक कर लिया था कि मैं क्यों उठा रही हूँ सैटर्न को, क्या फ़ायदा उसको उठा के। द वाइल इन टीयर्स शी टच्ड हर फेयर लार्ज फोरहेड टू द ग्राउंड। वो टीयर्स में थी, सैड तो थी वो। अपना जो हेड है उसने लार्ज फोरहेड है उसका, हमने पता है कि उसका जो फेस है वो एज लार्ज एज दैट ऑफ स्फिनिक्स था, हमने पहले देख लिया। तो उसने अपना लार्ज फोरहेड जो है वो ग्राउंड में टच किया। जस्ट वेयर हर फॉलिंग हेयर माइट बी आउटस्प्रेड, तो जैसे उसने नीचे छुआ उसने, तो उसके जो बाल थे वो भी नीचे की तरफ गिर गए। अ सॉफ्ट एंड सिल्कन मैट फॉर सैटन्स फीट, और उसके बालों ने एक मैट बना दिया, बहुत ही सॉफ्ट एंड सिल्कन मैट बना दिया सैटन की फीट के लिए। वन मून विद अल्टरेशन स्लो had shed her silver seasons four upon the night. That means 28 days had passed. Moon has changed or altered slowly from small to becoming big and from big to becoming small. And that means it has covered its 4 quarters, 28 days. And still these two were postured motionless. ये दोनों के दोनों जो थे वो अभी भी मोशनलेस थे, जैसे थे वैसे ही थे इन 28 डेज में। लाइक नेचुरल स्कल्पचर इन कैथीड्रल कैवर्न, और ऐसे थे जैसे कि वो नेचुरल होंगे इन जैसे कि कैथीड्रल या चर्च में हमको स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, ऐसे ही उन दोनों का पोस्चर था, वो नेचुरल स्कल्पचर लग रहे थे।
द फ्रोजन गॉड स्टिल काउचेंट ऑन द अर्थ। फ्रोजन गॉड जो कि बिल्कुल ही लिस्टलेस था, जिसमें कि कोई जान नहीं थी, वो गॉड जो है काउचेंट ऑन द अर्थ का मतलब ये है कि वो अर्थ में बैठा हुआ था डाउन, और अर्थ उसके लिए एक काउच की तरह थी। एंड द सैड गॉडेस वीपिंग एट हिज फीट। तो जहाँ सैटर्न अर्थ में बैठा हुआ था, वहीं जो गॉडेस थी वो उसके पैरों पे बैठी हुई थी और रो रही थी। Until at length old Saturn lifted up his faded eyes। फिर इतने टाइम के बाद फिर अब सैटर्न जो है उसमें थोड़ी सी जान आई, फिर सी नींद टूटी है, और वो उसने फिर देखा विद हिज फेडेड आइज। फेडेड क्यों है? वो डिम आइज है उसकी, क्योंकि अब वो ओल्ड हो चुका है, वो डिफीटेड है और वो सैड है। एंड सॉ हिज किंगडम गॉन। जो पहली चीज़ उसने देखी कि अब वो जो है वो किंग नहीं है। एंड ऑल द ग्लूम एंड सॉरो ऑफ द प्लेस। और हमें पता है कि वो डीप डार्क वैली में है, जहाँ कंप्लीट डार्कनेस है, ग्लूम है, सॉरो है, क्योंकि वो हार चुके हैं। एंड दैट फेयर नीलिंग गॉडेस। उसने अपनी जगह भी देखी, और उसने फिर वो फेयर गॉडेस थिया को भी देखा जो उसके पैरों पे है। एंड देन स्पीक एज विद अ पैल्सीड टंग। क्योंकि हारा हुआ किंग है, दुखी है, तो फिर पैल्सीड टंग का मतलब उसकी लकवा मारी हुई जो टंग है वो पैरालाइज टंग है, तो साफ साफ नहीं बोल पा रहा है, इनकेपेबल ऑफ स्पीकिंग क्लियर और लाउडली। एंड वाइल हिज बियर्ड शुक हॉरिड विद सच एस्पेन मेलेडी। एस्पेन एक ट्री होता है जो हमेशा कांपता रहता है, मेलेडी का मतलब डिजीज। तो जब वो बोल रहा था तो उसकी बियर्ड भी शुक कर रही थी, इस तरीके से शेक कर रही थी जैसे कि वो एस्पेन ट्री हो वो शेक करता है, ऐसे ही वो शेक कर रही थी। 94 लाइन्स हमने कंप्लीट कर लिए, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।